शलिनापुर गांव में मुन्ना नाम का एक धोबी रहता था। धोबी बहुत ही गरीब और लाचार था। मुन्ना धोबी के पत्नी का नाम चंपा था और उसका एक बेटा मनोज रहता है। मुन्ना धोबी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीब होने के कारण मुन्ना को परिवार चलाना मुश्किल पड़ता था। मुन्ना धोबी कपड़ा धोने जाता है और कहता है, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे पास 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पाता है। काश मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाए तो मेरे गरीबी दूर हो सके। उसी दिन गांव में एक साधु आता है। साधु हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर ले रहता था। साधु महाराज बहुत ही सद्भाव से गांव में घूमता है और घूमते घूमते साधु महाराज मुन्ना धोबी के यहाँ पहुँचता है और खड़ा होकर कहता है, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ा धन चाहिए जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सके? तभी मुन्ना धोबी साधु से कहता है, हाँ महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी जिंदगी में थोड़ा सा भी धन आ जाए तो मैं अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकूंगा। साधु महाराज मुन्ना धोबी को पत्थर दिखाते हुए कहा, ये एक चमत्कारी पत्थर है। जिस चीज को भी यह पत्थर छुएगा वह सोने में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये केवल 3 दिनों तक ही असर करेगा। सोच समझकर इसका उपयोग करना। और धोबी पत्थर को हाथ में लेकर खुश होता है और साधु को धन्यवाद देता है। साधु उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। धोबी पत्थर से अलग अलग चीजों को छूने लगता है। वह गधों को, बर्तनों को और कुछ कपड़ों को सोने में बदल देता है। उसकी झोपड़ी में अब सोने के ढेर लग जाते हैं। तभी मुन्ना धोबी का बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी, अब हम अमीर हो गए हैं। हमें अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुन्ना धोबी भी बहुत खुश रहता है और बेटा मनोज से कहता है, हाँ बेटा, अब हमारी जिंदगी बदल गई है। ये सब उस साधु महाराज के आशीर्वाद का ही परिणाम है। मुन्ना धोबी सारा सोना को बाजार में बेचने जाता है और सारा सोना उधार ही बिकता है और मुन्ना बाजार से दुखी होकर घर चला आता है। तीसरा दिन पूरता है। मुन्ना धोबी उदास होकर अपना मन में सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? मुझे तो सोने के बदले कुछ भी नहीं मिल रहा। लगता है मैंने किसी चीज का महत्व नहीं समझा। धोबी फिर साधु महाराज को ढूंढता है। तभी मुन्ना धोबी को साधु मिलता है तो कहता है, साधु महाराज, आपने हमें जादुई पत्थर दिया, उससे हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष और मेहनत है। यह पत्थर तो तुम्हें एक सीख देने के लिए था कि केवल धन से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि इंसान को संतुष्ट और संतोष से जीना जरूरी होता है। मुन्ना धोबी को सारी बातें समझ में आ जाता है और सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं समझ गया। धन से अधिक मूल्यवान संतोष और सच्ची मेहनत है। अब मैं हमेशा अपने परिश्रम पर विश्वास करूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच मनुष्य को अहंकार में डुबा देता है। लालच मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए।